बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी फैजाबाद रोड नज़द सोकर नहर तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। रेस्क्यू इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू हादसा के नतीजा में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू अमला ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 45 साल एजाज अब्बास, 25 साल हमजा नवाज और 28 साल एजाज रफीक शामिल हैं। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ननकाना के साबिक SHO के कार खास पाबंद सलासल DPO ननकाना साइद अजीज की खुफिया टीम के जरिए निगरानी 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम इमरान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम इमरान साबिका SHO का कार खास जो शहरियों से काम करवाने के पैसे लेता था। मुलजिम अलियास खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरता था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी। तमाम SHOs थानों में कार खास रखने बंद कर दें वरना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO साइद अजीज पुलिस और अवाम के दरमियान मुस्बत राब्ते में रुकावट बनने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मियाँ चन्नू से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी यौम दफ़ा पाकिस्तान बतौर एक कौमी दिन मनाया गया। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मरकजी तकरीब जिला कौंसल हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO राना उमर फारूक, कर्नल शुएब और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु थे। तकरीब में पुलिस अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी, शहरियों, सहाफ़ी बरादरी, तुलबा तलबात और उस्ताज़ा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। इसके बाद शुरका ने तकरीब में खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा। तकरीब के अख्ताम पर DPO और डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में ह्यूमन राइट्स जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मरकजी चेयरमैन डॉक्टर तालिब हुसैन राजपर की रहनुमाई में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मरकजी अहदेदारान और सूबाई डिवीज़न के अहदेदारों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर तालिब हुसैन राजपर, हामिद अली सहितो, एजाज अली, अमन राजपर, हारून जमाली, फैज़ मोहम्मद राजपूत ने कहा कि सिंध में लाकानूनियत, जागीरदारी निज़ाम, सरदारी, सियासी वडेर की पीरों मीरों की जोर ज़बरदस्ती के रियासत कायम है जो रियासत से भी खुद को ताकतवर समझते हैं जिससे आम इंसान महफूज नहीं है और सिंध में मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ वाज़िया हैं लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तालीम सेहत का फुकदान दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में लोग तालीम से महरूम और बेरोज़गारी का शिकार हैं। हमारी अदालतों में इस वक्त कमोबेश 22 लाख केसेस अल्तवा का शिकार हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज का दौर कायम है। मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदे सरेआम आज़ाद घूम रहे हैं। इनको कोई सजा देने को तैयार नहीं। सिंध में रोजाना कई मासूम लोगों को अगवा बराए तावान का मुंह देखना पड़ता है। आखिर क्यों? उन्होंने आज़ाद रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मुतालबा करती है कि सिंध से लाकानूनियत, जागीरदारी निज़ाम, सरदारी, सियासी वडेर की निज़ाम का खात्मा किया जाए और हर शहरी को इंसानी हकूक़ के बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोशुटा के इलाके हाइपर सेकेंडरी स्कूल महाना अहमदानी 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद तुफैल खान गोरमानी ने की। इब्तिदा कलाम पाक से हुआ। बच्चों ने मिली नगमे गाए और शहदा के लहू को गरमाने के लिए तकारीर की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। कराम की तालीम के अंदर है और उनके एहतराम के अंदर है। मैं तोरबा को एक गाल आखसा कि जेरे वेले तुसा छोटे बच्चे आवे रोक के टुकर गिंदे आवे, पानी मंगते आवे, अपनी दो जिंदगी पूरी करने आवे। आज जवान थी के हो क्या तुसा आज भी उन्हें को मंगसो? आज थोड़ा टाइम है कमाल को उन्हें बुजुर्गों को लेवन उनकी खिदमत करन। एक नौजवान जरे वाले टीपू सुल्तान भी आख्या कि गिद्दड़ दी 100 साल दी जिंदगी करो शेर दी 1 साल दी जिंदगी बेहतर है। सारे पाकिस्तान दे जितने ई वेले जवान कमांडर हैं, रिसर्च इंजीनियर हैं, पला पाकिस्तान आइटम बम बनाए एक दिफाए पतन जो चलता पे वेले ये सारा कुछ इन्हें लोग ने मेहरबानी हैं। ए तेरे मुहक्किक PhD साहब का नाम दे सारे ताले इल्म पींदे साडा मुल्क उजड़ के होता जेड़े वेले तुसा में आना आमदानी
میں پرنسپل صاحب تمہارے وعدے سے کہ سارے سکول دا ہر بچہ محنتی ہے اور تحصیل کوسٹ ایک بڑی پوزیشن ہے تھوڑے سکول دا بورڈ دیکھ کے سارا دل ٹھر پوندے کہ مانے سکول دے بچے کہ اساتذہ قابل تعریف ہیں اور میں امید رکھدا کہ ادھر لوفر لفنگا پتا رہے یہ تھوڑا مزاج نہیں تھوڑا مزاج ہے اکیڈمی تیری اساتذہ نے تھوڑے واسطے خوبصورت پڑھائیں گے تھوڑی معشوق تھوڑی کتاب ہے ادھر پیار کرو اساتذہ دا روز دا کم روز کرو اور ایک آدمی یاد رکھا ہے تاج وہ تک باندھے کھڑا جس تک اندھوں پہ داد باندھا کھڑے نثار پانی ہو سکتا پرانے زمانے سے خوب ہے لیا سے آج ماشاءاللہ پیٹر آگئے تو وہ طالب علم بھی اگر روزانہ ایک گھنٹہ سٹڈی کرے سی ان کی توجہ تعلیم دے رہا سی ان کی توجہ دفاع وطن دے بارے رہا سی ان کی توجہ دین دے بارے رہا سی جیرے میں ان کی دنیا چنگی بن سی دین چنگا بن سی اگو آخرت بھی کامیاب ہوتی امی ابا جب دعائیں چلے سی اساتذہ جب دعائیں چلے سی تو طالب علم میں واسطے بڑا قیمتی ٹائم ہے اور وقت کو ضائع نہ کرو ایک گھنٹہ قیمتی ہے آمن اللہ ہر دن بورڈ دیرہ اللہ دکھا دیتا کھڑے کہ کیرے سکول دا بچہ ایسا فاس کر دے تھوڑی اپنی کلاس والی ممتظر ہے تھوڑا ایک ٹیچر تھوڑے واسطے دعا مانگ کے اندے صبح تو شام تک لک کے نہ کرو ٹائم ویسٹ نہ کیتا کرو صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھی کرو تلاوت کلام پاک کیتی کرو ان کے بعد اپنی صفائی کر کے نیٹ کلین طالب علم بن کے بستے جا کے آونجو رب کعبہ دی قسم ہے دفاع وطن کا مقصد یہ ہے کہ اپنی گھر کی حفاظت کرو اپنے دماغ کی حفاظت کرو اپنے دل کی حفاظت کرو تو ایک اچھے مسلمان بنو اور اچھے طالب علم بنو اور کامیابی نال فخر دا سیر ہو اور انہیں گانے نال یہ بھی ہے ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد ریلی قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی تنظیم کی جانب سے نکالی گئی ریلی ایریگیشن آفس سے لے کر مین چوک تک نکالی گئی ریلی کے شرکاء نے پاکستانی پرچم ہاتھوں میں اٹھا کر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے ریلی کی قیادت قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی تنظیم کے صوبائی صدر سعد اللہ بوڑو اور میاں عبدالرحیم بھارو نے کی ریلی پاک فوج کی حمایت اور شہر اور گردنواں میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف نکالی گئی جا رہی ہے اس کے لیے ہم مہنگائی کرپشن بدعنوانی اور اغوا خوری جو بھی یہ اغوا کیے جا رہے ہیں بندے جن کے لیے جو ہے ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں آرمی چیف صاحب اور آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی سکھر ایس پی گھوٹی کو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گھوٹی میں یہ جو بدامنی ہے ان کے خلاف فوری جو ہے نا یہ قانونی کارروائی کی جائے اور جو دہشت گرد ہے ان کو فوری گرفتار کیا جائے نہ کہ گرفتار کیا جائے ان کو موقع پر بھی جو گولی لگا کر ان کو ہاتھ رہی خبر شامل کرتے ہیں دھابیجی سے سمیر شروع کی اس رپورٹ میں گھارو شہر میں 6 ستمبر کو یوم دفاع کے دن پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن اور شیخ رجونی اتحاد کے زیر اہتمام گھارو گولائی سے نیشنل ہائی وے تک ریلی نکالی گئی اور پاک فوج کے شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی ریلی میں ضلع ٹھٹھا گھارو کے سیاسی سماجی محب وطن رہنماؤں نے شرکت کی اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا PZBO ڈویژن حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری اور شیخ رجوانی اتحاد کے سربراہ محمد علی شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ پاک فوج کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے دشمن ملک کو شکست دے کر ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی میں اپنا کردار ادا کیا اور آج ہم پرامن زندگی گزار رہے ہیں ہم ہر وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہر قربانی دیں گے خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چک نمبر 333 کافبے میں یوم دفاع پاکستان کے سلسلہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں اور اساتذہ نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا تقریب کے مہمان خصوصی عبدالرزاق ریٹائرڈ پاکستان آرمی اور میاں عادل سوشل ورکر چک 333 کافبے تھے تقریب میں بچوں نے تقاریر ملی نغموں اور ٹیبلو کے ذریعے افواج پاکستان کے نوجوان کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے سن 1965 کی جنگ میں بہادری اور جذبہ سے حصہ لیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور دشمن کا ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا تقریب کے اسٹیٹ سیکرٹری چودھری اللہ
दिता शाहिद थे, जिन्होंने दफाए पाकिस्तान के दिन को मनाने के हवाले से तफसील से रोशनी डाली। इसके बाद हेड मास्टर चौधरी अब्दुल जब्बार ने भी खिताब किया। तकरीब में चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी बशीर अहमद, हुसैन निसार, वकार हबीब, मोहम्मद आरिफ ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से। थाना काली की मंडी की हदूद में कत्ल की वारदात। नवाही गांव सावनपुरा में 55 साला शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। काली की मंडी के नज़दीकी गांव सावनपुरा में नामालूम अफराद ने मोहम्मद अशरफ नामी शख्स को घर से बाहर बुलाया और घर से बाहर निकलते ही इस पर फायरिंग कर दी, जिससे अशरफ नामी शख्स मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि कातिल मौके से फरार हो गए। लवाहिकीन ने फौरी तौर पर 15 पर कॉल कर पुलिस थाना काली की मंडी को मतला किया, जिस पर थाना काली की मंडी के SHO ने नफरी समेत फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मलिक वसीम अख्तर, ऑन न्यूज़, काली की मंडी। मेरा नाम हुसैन सबानी तालब सैन भट्टी, कौम भट्टी, साकन सामनपुरा। हमारा बनाई मोहम्मद अशरफ वालिद मंजूर अहमद, 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पर नामालूम। एक आदमी खड़ा रहा, दूसरा आदमी फैर मार के गेट के अंदर गया, उसने फैर मारा मंजूर साहब को, फिर चले गए। मंजूर साहब जहाँ बहक हो गए। अब रुक करते हैं कनकोट का, जहां पर बढ़ती हुई बदअमनी, अगवा, बराए तावान का सिलसिला ना रुक सका, जिसकी वजह से गोला मोड़ पर एहतजाजी धरना दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी सब्जोई से। जी गुलाम नबी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट इंडस हाई रोड पर, जो मुगीर की बाजियाबी के लिए इंडस हाई रोड बंद कर दिया गया है। हमारे पास मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना है इस हवाले से। रमानी भाईजान, देखिए हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बढ़ती हुई बदअमनी है और यहाँ पे जो अगवा बराए तावन है, यहाँ पे जो रोड रेबरी है, मासूम बच्चों को अगवा करके अगवा बराए तावन के लिए और मासूम औरतों को अगवा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है सादा, हम रियासत से गुजारिश करते हैं, हम गुजारिश करते हैं निगरान वजीर आला, हम गुजारिश करते हैं निगरान वजीर आजम से कि भाई आप तो गैर सियासी लोग हैं, पहले तो सियासी लोग थे, वो अपने सियासतदानों को खुश करने के लिए यहाँ पे जो है पाक रेंजर को अख्तियारात नहीं दे रहे थे। आपको क्या हो गया है? हमारी उमंगों को आप देखें, हमारी जो हम तड़प रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के लोग, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमें अमन चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो कच्चे के गुंडे हैं, अगवा बराए तावन की जो इंडस्ट्री बना के उन्होंने रखी है, हम चाहते हैं कि पाक रेंजर्स को आप परमिशन दें, वो उनका सफाया करें। पाक रेंजर में दावा से कहता हूँ 4 से 5 घंटे में इंशाल्लाह इन गुंडों का मुआसला कर सकती है। जो गुंडे से जो पक्के में रहते हैं, सहूलतकार हैं, जो उनके जो है जो सहूलतकार हैं, लोगों को अगवा करवाते हैं, उनको भी आप इन गिरफ्त में लाएं। और हम जो है पुरअमन लोग हैं, कनकोट डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के लोग, और हमारा धरना इंडस हाईवे बाईपास कनकोट पे एक पुरअमन धरना है। ना हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हैं, नहीं, सिर्फ हमारा मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमें अमन चाहिए। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरे की बातें सुने, इसका यही कहना है कि जब तक मुगीर बाजियाब नहीं होगा यह धरना जारी रहेगा। जी खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द यौम दफा पाकिस्तान के हवाले से वेलफेयर सोसाइटी और जनाब प्रेस क्लब रनाला खुर्द की जानिब से पुल अनवार शहीद कॉलोनी पर अनवार शहीद के मज़ार पर यौम दफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी भी की गई। तकरीब में डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, राव इमरान वाजिद, राजा नबील, खिजर राव, अतीक गोहर, मलिक खुरम शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खैर बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दफा की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में ज़िले अफसरान, तहसीलदार इमदाद हुसैन मरी, फॉरेस्ट ऑफिसर साकिब, एक्सीएन B&R2 अकबर अली लाशारी, अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी, बल्दियाती नुमाइंदों, एपका और शहरियों की शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, पाक फौज वतन के चप्पा चप्पा का भरपूर दफा रखती है और कौम 1965 की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। यौम दफा रैली में शेरदिल बहरानी स्कूल के तालिब इल्म ने अपनी नज़म में पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ननकाना के साबिक SHO के कार खास पाबंद सलासल DPO ननकाना साइद अजीज की खुफिया टीम के जरिए निगरानी, 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम इमरान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम इमरान साबिका SHO का कार खास
जो शहरियों से काम करवाने के पैसे लेता था। मुलजिम इलियास खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरता था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी। तमाम SHOs थानों में कार्य खास रखने बंद कर दें, वरना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और अवाम के दरमियान मुस्बत राब्ता में रुकावट बनने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम और इदारों की निजकारी के खिलाफ जिला कौंसल हाल विहाड़ी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कायदीन के ज़रिए तमाम DC ऑफिस विहाड़ी तक एहतजाजी रैली की क़यादत मिर्ज़ा तारिक महमूद मरकज़ी सीनियर नायब सदर और सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला विहाड़ी, चौधरी फरियाद अली जट, हाजी मोहम्मद रशीद, आरिफ नूर, मोहम्मद इशफाक भट्ट, नायब सदर मोहम्मद यूनस मुगल, ज़िला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मैडम जनोबिया मैरी सीनियर नायब सदर, मैडम नुसरत कुलसूम नायब सदर ज़िला विहाड़ी, खलील अहमद चौधरी सदर तहसील बुरेवाला, शेख दिलदार असलम, मैडम फरखंदा वड़ाइश तहसील सदर विहाड़ी, मैडम आसिया डोगर तहसील सदर बुरेवाला, मैडम आयशा मुसरत वड़ाइश तहसील सदर मेलसी, सजाद हुसैन, राना मोहम्मद आरिफ, मसूद गुजर तहसील मेलसी, मोहम्मद यासीन खान डाहा तहसील सदर विहाड़ी ने की। रैली में हज़ारों असातिज़ा और मुलाज़मीन ने भरपूर शिरकत की। DC ऑफिस विहाड़ी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया। मलकवाद से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन मुल्क भर की तरह ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी यौम दफ़ा पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट चिनाब पब्लिक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO रजा सफ्तर कासमी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। तुलबा तलबात ने मिली नगमों, तकरीरों और टैबलोस के ज़रिए शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर नकद इनामात से नवाजा। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO रजा सफ्तर कासमी ने यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती और बका को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम और मुसल्लह अफ़वाज यकजा हैं। पाक फौज के जवान, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और शहरी वतन अजीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क भर की तरह रहीम मियां खां में भी 6 सितंबर के दिन को मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में तलबात ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। यौम दफ़ा की मरकजी तकरीब टाउन हॉल में मुनक़िद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, ज़िले महकमों के अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद रजा भट्ट, असिस्टेंट कमिश्नर HR राना रियासत अली, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राना महमूद, DSP सिटी आसिफ रशीद, DSP चोलिस्तान समेत सिविल सोसाइटी, टीचर, स्कूलों के तुलबा और मजहबी रहनुमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। 6 सितंबर की यौम दफ़ा की तकरीब में तुलबा ने मिली नगमे और टैबलो पेश किए और शुरा से खूब दाद वसूल की। यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने तकरीब से खिताब किया और तुलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी कराई। सियालकोट में यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर तब्दीली हलाल इस्तिकलाल की मरकजी तकरीब जनाह हाल किला सियालकोट पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। तकरीब में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्ला मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान और ब्रिगेडियर हमीदुल्ला ने जनाह हाल किला पर तब्दीली हलाल इस्तिकलाल की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 6 सितंबर 1965 में अफवाज पाकिस्तान चोंडा के महाज पर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सियालकोट के बासियों ने जंग 6 सितंबर में जिस अज़म और बहादुरी का मुजाहरा किया, इस पर कोट को कभी ना सरनगू होने वाला सब्ज़ हलाली परचम हलाल इस्तिकलाल का एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि जंग सितंबर में कौम का जो जज्बा था आज इससे ज्यादा है। पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और कौम अपने शोहदा और गाजियान को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर तजदीद अहद का दिन है। इस रोज़ पूरी कौम को ये अहद करना होगा कि मुल्क की सालमियत को और बका की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्ला ने कहा कि जंग सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में सबसे बड़ी टैंकों की जंग चोंडा के
محاذ پر لڑی گئی اور چشم فلک نے دکھایا کہ جذبہ شہادت سے سرشار فوجی جوانوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور دشمن خوف کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افواج دنیا کی بہترین فوج ہے اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ محمد اقبال صاحب، سی ای او ایجوکیشن صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، دیگر افسران، محکمہ تعلیم کے افسران اور اساتذہ اکرام، عزیز طالب علموں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج کے دن 6 ستمبر کو ہم یہاں پہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ قربانیوں کا وہ عظیم سلسلہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے. ہم ان شہداء کی قربانیوں کے قرضدار ہیں، اور اگر آج پاکستان قائم دائم ہے، اگر آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ ان عظیم قربانیوں کا ثمر ہے جو ہماری افواج نے دی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ سیالکوٹ کے شہریوں نے بھی اس موقع پہ جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی مثالی ہے. جنگ ستمبر ہو یا کوئی اور موقع ہو، پاکستان کے شہری اور سیالکوٹ کے شہری خاص طور پہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور سیالکوٹ کا ہی یہ خاصہ ہے کہ چاہے ملکی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز ہوں، سیالکوٹ نے ہمیشہ مثالی کردار ادا کیا ہے، جس پہ تمام اہلیان سیالکوٹ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج جو جوش و جذبہ آپ نے دیکھا ہماری اگلی نسل میں، وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ آج بھی ہمارے جذبات جو ہیں وہ جنگ ستمبر سے زیادہ ہیں، اور قربانی کا جذبہ اسی طرح زندہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ وطن عزیز کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہوا تو سیالکوٹ کے عوام اور پاکستان کے عوام اپنی افواج کے پیچھے اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں اس موقع پہ خاص طور پہ محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور بچوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے بہت ہی زبردست پرفارمنس پیش کی، بہت ہی اچھے ٹیبلوز پیش کیے. آپ سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے پرفارم کیا ہے اور ان کے اساتذہ جو ان کے ساتھ تھے وہ ڈپٹی کمشنر آفس تشریف لائیں. ہم ان کو آنر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی انہوں نے تیاری کی اور بہت ہی اچھی پرفارمنس دی اور ہماری آج کی اس تقریب کو 4 چاند لگائے. ساتھ ہی میں جو تقریب کے منتظمین ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں اور ان کی ٹیم ہے، میونسپل کارپوریشن کے ہمارے چیف آفیسر صاحب ہیں، ان سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا. سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ملک بات سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. محلہ چالپور رسول نگر کا اساتی روڈ بنانے پر چوہدری ناصر اقبال بوسال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اہلیان محلہ نے چوہدری محمد صدیق گوندل کی خصوصی کاوش اور انتھک محنت کی بعد ایک درینہ مطالبہ پورا کرنے پر لوگوں نے شکریہ ادا کیا، جبکہ اس روڈ پر ہسپتال، اسکول، مساجد واقع تھی. جب لوگ یہاں سے گزرتے تھے تو بارش کے دنوں میں لوگوں کا گزرنا محال ہوتا تھا. اس موقع پر چوہدری محمد صدیق گوندل نے کہا کہ میرے ساتھ میرے والد چوہدری اسلم گوندل، برادر
मोहम्मद बिलाल गोंदल, शुएब गोंदल, यासिर गोंदल, उमर गोंदल और करीबी दोस्त अहबाब शाना बशाना, हसनैन मसियाना, नसीर ताहिर सियाल, मुशारब सियाल और मोहम्मद सदीक गोंदल ने बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया अदा किया। चौधरी बशीर गोंदल, चौधरी हयात गोंदल और एडी गोंदल का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने स्पेशल दुआ में याद रखा। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद सदीक ने कहा कि बहुत जल्द रेलवे लाइन के साथ ग्रीन बेल्ट और पानी की निकासी का भी मसला हल किया जाए ताकि लोगों को मजीद फ़रोग़ सेहत की सहूलियात मैसर की जाएँ। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से मुल्क भर की तरह ज़िला भर के सरकारी और निजी इदारों में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में नारोवाल पब्लिक स्कूल नारोवाल में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ ने इस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पीर सैयद अल हसन शाह, मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी, उस्ताज़ा, तलबा और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से मिली नगमे, टैबलोज और तकारीर पेश की गई। बादअज़ा तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना था कि आज हम यौम दफ़ा वतन के मौके पर अपने शोहदा को याद कर रहे हैं और हम पर इत्माद और इनकी कुर्बानियों की वजह से आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तकरीब में परफॉर्म करने वाले बच्चों ने मुझे मुस्तक़बिल के फ़िक्र से आज़ाद कर दिया है। ये नौनिहाल किसी से कम नहीं, ये इंशाअल्लाह हमारे से बेहतर पाकिस्तान बना सकेंगे जो दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अक़वाम आलम की सफ़ में इज़्ज़त और तकरीम से खड़ा होगा। हमारे शोहदा की कब्रों को अल्लाह अपनी रहमतों से भरे। इनकी कुर्बानियों की वजह से आज पुरअमन और खुदादार पाकिस्तान का वजूद मुमकिन है। फैसलाबाद के निजी होटल में ब्यूटिशियन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ शहरों के ब्यूटिशियंस ने शिरकत की ताकि ब्यूटिशियंस अपने माहौल के मुताबिक काम में निखार पैदा करें, ख़वातीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकें और अपने वर्क के साथ बेहतरीन अर्निंग भी कर सकें। आइए जानते हैं, हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक वहाँ मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद निजी होटल में। हमारे साथ मिस नसीन मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये कितनी क्लासेस ले चुकी हैं और कितनी क्लासेस इन्होंने ली हैं और कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने सिखा दी हैं। जी मैम बताइएगा कि आपने कितनी क्लासेस ले ली और कितनी क्लासेस ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है और बिस्मिल्लाह ब्यूटी सलोन से। जी मैं 9 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, मेरा खुद का सलोन है और अगर काउंट करके आपको बताऊं कि बच्चियां कितनी मेरे से सीख चुकी हैं तो मुझे याद नहीं है। अराउंड अबाउट कितने? राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि 1000 से अबव ही होंगे स्टूडेंट्स मेरे अभी फ़िलहाल मेरे पास। मैम ये आप कितनी देर से सलून कर रही हैं अपना? 9 साल हो गए हैं मुझे। मैम आपने खुद कहाँ से सीखा? मैंने लाहौर से सीखे और ज़ूरियत ब्यूटी सलोन है वहाँ से मैंने सीखा था। उसके बाद क्लासेस जारी हैं अभी तक। मतलब कि पार्लर का काम एक ऐसा काम है जिसमें हम जितना मर्जी सीख लें लेकिन हमारा कंप्लीट नहीं होता। मैम आप जो घर में बैठी हैं, जो जितनी भी बच्चियां घर में बैठी हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? उनको यही कहूँगी, जिस तरह का महंगाई का दौर चल रहा है, हर बंदा तो उनसे वो अफोर्ड नहीं कर सक रहा, तो इसमें यह है कि हमें बच्चियों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर वो खुद के लिए कर लेंगी तो बहुत बेस्ट होगा, अगर दूसरों के लिए करेंगे तो और भी बेस्ट होगा। जी मैम का कहना है कि जितनी भी बच्चियां घरों में बैठी हैं, जो हुनर के बगैर बैठी हैं, उन्हें यहाँ पे आके क्लासेस लेनी चाहिए ताकि हुनर सीख के दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। जी इसे खबर शामिल करते हैं। अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दफ़ा के हवाले से निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, तकारीर की गई। तकरीब के मेहमान खास स्कूल के चेयरमैन तारिक हुसैन सोमरू थे। बच्चों को यौम दफ़ा के सिलसिला में उजागर किया गया। ये बताया गया कि यौम दफ़ा क्या है। चेयरमैन कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती की गई। बच्चों को बताया गया कि किस तरह भारत कश्मीरियों से जुल्म कर रहा है, इसकी बर्बरियत से बच्चों को आगाह किया गया। प्रिंसिपल तकरीब के इख्तिताम के दौरान पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने अदालती इश्तहारियों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। अदालती इश्तहारी मुजरिम और 2 मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 1850 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एसएचओ थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना नदुके ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिमान के कब्जा से 1120 ग्राम चर्स और बंदूक 12 बोर बरामद कर ली।
तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अमीर हमजा बट वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का दूसरा दिन भी लोगों की खिदमत से सरशार रहा। फ्री मेडिकल कैंप में तकरीबन 65 के करीब मरीजों को चेकअप के साथ फ्री अद्वियात के साथ मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी फराहम की गई। अहले दिया की अवाम ने अमीर हमजा बट वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और बताया कि कोटली सैन की तारीख में पहली बार हमको घर की दहलीज पर मुफ्त अस्पताल की सहूलत मैसर हुई, जिससे हमारे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मुस्तफीद हो रहे हैं। हम अमीर हमजा वेलफेयर फाउंडेशन की इस काविश को सराहते हैं और मुस्तकबिल में भी इनसे तवक्का रखते हैं कि वो खिदमात के इस सिलसिले को जारी रखेंगे और वादा के मुताबिक इस हफ्ते वार फ्री मेडिकल कैंप को रोज़ाना की बुनियाद पर फ्री डिस्पेंसरी में बदल देंगे। आखिर में अमीर हमजा बट वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन आमिर एजाज बट ने डॉक्टर उमर खालिद बट, डॉक्टर अता मुस्तफ़ा जमील और इनके पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद तलहा और ज़ैर अहमद की काविशों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद में भरपूर तावन फराहम किया। मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद में भी यौम दफ़ा के सिलसिला में तकरीबात का इनेकाद करके जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को खराज क़िदरत पेश किया गया। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 की जंग के पहले शहीद धोंकल में मदफन हवलदार साबिर हुसैन शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनकी कब्र पर चादर पोशी और दुआ की गई। बाद में समाजी शख्सियत चौधरी सुल्तान अहमद जोंधा की सरपरस्ती में गवर्नमेंट हाई स्कूल धोंकल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चौधरी सिकंदर आजम कलीर नंबरदार ने की, जबकि साबिक चेयरमैन धोंकल आसिफ महमूद कलीर मेहमान खसूसी थे। चौधरी बिलाल अहमद जोंदा, मेहर मोहम्मद फयाज फैजी, चौधरी रज़ाई मुस्तफ़ा जोंदा समेत इलाका की सियासी समाजी शख्सियात, स्कूल के उस्ताज़ा और बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रवायती बुज़दिल दुश्मन भारत ने 1965 की जंग का आगाज़ वज़ीराबाद के करीब धोंकल रेलवे स्टेशन पर खड़े मुसाफिर ट्रेन पर फिजाई हमले किए, जिसमें इस वक्त मेडिकल की एक तलबा आबिदा तोसी शहीद हो गई, जबकि इसी हमले में हवलदार साबिर हुसैन भी शहीद हो गए। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के फौजियों को नाको चने चबवाते हुए तारीख रकम कर दी और आज भी 1965 की जंग को पूरी दुनिया एक मिसाल की सूरत पेश करती है। तकरीब के आखिर में इलाका में फलाही समाजी कामों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद और स्कूल के बच्चों में हुसन कारकर्दगी अवार्ड तकसीम किए गए और मुल्क और कौम की बेहतरी की खसूसी दुआ की गई। चीन के शुमाल मगरबी इलाके में पाक चीन शाहीन 10 मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों का आगाज़। इस्लामाबाद पाक चीन शाहीन 10 मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों का चीन के शुमाल मगरबी शहरों जियोक्वान और यंगचुआन में आगाज़ हुआ। पाक फ़िज़ाइया के माया नाज लड़ाका हथियारे J-10C और JF-17 थंडर समेत तमावन एयर एंड ग्राउंड अमला मशकों में हिस्सा ले रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एयर फोर्स और पाक फ़िज़ाइया 2011 से शाहीन फ़िज़ाई मशकों का इनेकाद कर रहे हैं, जिसकी मेज़बानी दोनों ममालिक सालाना मुतबादल बुनियादों पर करते हैं। मशकें फ़िज़ाई अस्करी तरीक़ाकार, ऑपरेशनल हथियारियों और मुश्तरका कार्रवाइयों को फ़रोग़ देने के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले तज़वीराती शराकत दारों और मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होने वाले इत्तेहादी ममालिक के माबैन हम आहंगी पैदा करने में मावन साबित होंगी। मज़ीद बरा इस फ़िज़ाई मश्क में हाइब्रिड वारफेयर, साइबर स्पेस और कंप्यूटिंग जैसी खसूसियात की शमूलियत से हमा वक्त बदलता जदीद अस्करी मंजरनामा पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे का बायस होगा। ये मशकें दोनों बरातर ममालिक को एक जामिया दफ़ाई हिकमत अमली तैयार करने में मावन साबित होगी, जिसकी बदौलत मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी फ़िज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की अहलियत को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकेगा। डिफेंस डे इंटर क्लब मिक्टोस फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर इवेंट में इस्लामाबाद भर से 12 टीमों की शिरकत। इस्लामाबाद पाकिस्तान मिक्टोस फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौका पर आल इस्लामाबाद इंटर क्लब मिक्टोस फुटबॉल कामयाब टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में इस्लामाबाद की 12 क्लबों की टीमें शरीक हुई, जिनमें शानदार मुकाबले हुए। टूर्नामेंट के मेहमान गिरामी पाकिस्तान मिक्टोस फुटबॉल फेडरेशन के सदर मिक्टोस फुटबॉल फेडरेशन आसिफ मलिक, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मिक्टोस फुटबॉल फेडरेशन अनवर खान थे। इनके हमरा सदर इस्लामाबाद एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद जवाद
सना रऊफ, शाहीना बीबी, बिलाल रहमान, अब्दुल वाहिद और अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। पाकिस्तान मैक्रोस फुटबॉल फेडरेशन के सदर आसिफ मलिक ने इस मौके पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नौजवानों में मैक्रोस का टैलेंट बहुत नजर आया और आज का इवेंट का मकसद 1965 के शहीदों को खराज तहसीन पेश करना था। सेक्रेटरी जनरल मैक्रोस फुटबॉल फेडरेशन अनवर खान ने तमाम टीमों के खिलाड़ियों को खेल को खूब सराहा और कहा कि इस्लामाबाद में मैक्रोस के मजीद भी इवेंट अनकरीब मुनक़िद करवाए जाएंगे और जल्द नेशनल सतह पर रेफरी कोर्स और कोचेस कोर्स एबटाबाद में होंगे और जल्द नेशनल मैक्रोस फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद भी करवाया जाएगा। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़्ताम की वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से मुलाकात। डॉक्टर नदीम जान ने ईरानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया और ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़म का इजहार किया। सेहत का कलमदान संभालने पर निगरान ने ख्वाहिशात और कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी सफ़ीर आप जैसे आलमी शोहरत याफ्ता हेल्थ एक्सपर्ट की तैनाती से सेहत के सदर शोबे में नुमाया बेहतरी आएगी। ईरानी सफ़ीर मुलाकात सेहत के शोबे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहित गहरे मरासिम और मजबूत ताल्लुकात हैं। नदीम जान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन के वसी मौक़ा मौजूद हैं। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान और ईरान सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करेगा। नदीम जान सेहत के शोबे में ईरान और पाकिस्तान की अवाम के मुफाद के लिए भरपूर काम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। नदीम जान। सीनियर क्राइम रिपोर्टर रावलपिंडी हाफिज मोहम्मद अबू बकर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज इन्फोर्समेंट उस्मान बाजवा, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड और मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया और तमाम तजावजात को मसमार करके इलाके को क्लियर कर डाला। इस हवाले से मीडिया से अपनी बातचीत में RDA अफसरान का कहना था कि हम किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात पर मालकान को नोटिस जारी करते हैं और अगर सरकारी तनबीह को खातिर में नहीं लाया जाता तो सख्त एक्शन लेते हैं। उन्होंने बताया कि DGRDA ने सख्त अहकामात जारी किए हैं कि गैर कानूनी तामीरात या नाजायज़ तजावज़ात में किसी से भी रियायत ना बरती जाए और बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। ये ऑपरेशन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि दीगर इलाकों में भी गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के खिलाफ बिला तरतीब कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी और किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। कौमी अवामी तहरीक की तरफ से शबीर भट्टी और मुनव्वर भुट्टो की क़यादत में कश्मीर में अगवा होने वालों की बाजियाबी के लिए मकली बाईपास के पास मेन कौमी शाहरा पर धरने के बाद ठट्टा कराची ट्रैफिक मुअत्तल। कश्मीर पुलिस वडेरे और सरदार सब अगवा में डाकुओं के साथ मुलविस हैं। फौरी तौर पर मुगवियों को आज़ाद किया जाए। मुजाहिरीन मुल्क भर की तरह सिबी में भी 6 सितंबर यौम दफा के मौका पर शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया और महकमा तालीम की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिबी मोहम्मद अनवर लाशारी की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ स्कूलों की तलबात के मापेन टैबलो तकारीर और मिली नक़्बे पेश करके वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार किया गया। देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान 1965 में भारत की बदतरीन शिकस्त का दिन है। यौम दफा के मौका पर महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिबी में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के माबैन टैबलो तकारीर और मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिबी मोहम्मद अनवर लाशारी थे। यौम दफा के मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात ने टैबलो तकारीर और मिली नगमे पेश करके वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। दिफा के हवाले से हमारे स्कूल में प्रोग्राम रखा गया जिसमें टैबलोस में स्पीचेस वगैरह सब कुछ शामिल था और हमारे स्कूल ने और दूसरे स्कूल ने जो है भरपूर तैयारियां की इस प्रोग्राम के लिए और वो यहाँ पर आए और प्रोग्राम किया। और ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हम जो है अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारे शहदा ने किस तरीके से जो है रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को हरा कर फतह हासिल की। सिबी के तमाम स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं जिसमें तलबा तकारीर मिली नगमे और टैबलोस के ज़रिए शोधा पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं
اور ہمارے اس پروگرام کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء و طالبات کے ذہنوں میں پاکستان کے شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کر سکیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کا دفاع کیا. ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. یوم دفاع کے موقع پر طالبات کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اول، دویم اور سویم پوزیشن پر آنے والی طالبات میں مہمان خصوصی اور اسکول کی پرنسپل نے انعامات تقسیم کیے. یوم دفاع ہمیں ہماری افواج کے ان عظیم سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مادر وطن کی دفاع کی خاطر جرأت اور بہادری کے ساتھ لازوال داستان رقم کرتے ہوئے دشمن کو ناخو چنے چبائے اور مادر وطن کی دفاع کو یقینی بنایا. کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبھی بلوچستان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.